हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत के सभी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो भी मैंने प्रश्न लिया है बाबू, ये 2024 के सातों सेट का मैंने प्रश्न लिया है। इस सातों सेट में जितने भी संस्कृत के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें ले लिया है। अगले वीडियो में मैं 2023 के जितने भी संस्कृत वाला क्वेश्चन उसको मैं ले लूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप इन्हीं संस्कृत वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 100% है, तो आपको कुछ मत करना है। मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ इसको आप लिखिए और याद कर लीजिए। यदि आपने इतना तैयारी कर लिया बाबू तो 100% है कि संस्कृत का एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके एक एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है बाबू। यदि आप एक कमेंट कर देंगे तो मैं इसी तरह सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको 2025 एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सभी प्रश्न का उत्तर भी मैंने लिया है ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़े। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रशेखर को आसित, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि चंद्रशेखर को आसित। फिर दूसरा प्रश्न है कि वीरः केन पूज्यते, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वीरः केन पूज्यते। वाराणसी नगरी कस्या नदा कूले स्थिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानम कुत्र संभवित, ठीक ना, संभवित। ठीक है, तो ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन है। सेट 1 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन चारों में से किसी 2 का ही उत्तर आपको देना है। तो चलिए इन चारों का उत्तर मैं बता देता हूं ताकि आपको चारों में से कोई भी आ जाए तो आप उसका उत्तर लिख लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न चंद्रशेखर को आसित, फिर दूसरा प्रश्न वीरः केन पूज्यते, फिर वाराणसी नगरी कस्या नदा कूले स्थित, ज्ञानम कुत्र संभवित। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक ना, सबसे पहला आपको उत्तर लिखना है कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसीत, मतलब चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि वीर केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर चौथे प्रश्न का उत्तर है आपको कि ज्ञानम सर्वत्र संभवित, ज्ञानम पूछा था ना प्रश्न कि ज्ञानम कुत्र संभवित, तो इसका उत्तर है कि ज्ञानम सर्वत्र संभवित। ठीक है, तो उन चारों प्रश्न का उत्तर ये रहे। यदि आपने इन चारों प्रश्न तैयार कर लिया तो आपने 2024 के सेट 1 के टोटल क्वेश्चन कर लिया संस्कृत पोर्शन का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेट 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सातों सेट का मैंने क्वेश्चन लाया बाबू, सातों सेट का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेट 2 में पहला प्रश्न पूछा था कि श्वेत केतु को आसित, श्वेत केतु को आसित, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि श्वेत केतु कह आसित, तो इसका उत्तर है श्वेत केतु ऋषि आसित, श्वेत केतु ऋषि आसित। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि पुराज केन सह युद्धम अकरोत, पुराज ने किसके साथ युद्ध किया, तो इसका उत्तर लिखना है कि पुराज ने अलक्षेंद्र एवं सह सह युद्धम अकरोत, पुराज ने अलक्षेंद्र के साथ युद्ध किया। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सेट 2 का। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या कहा या क्या बताया, तो इसका उत्तर लिखना है कि आजाद अवदत, आजाद बताया। ठीक है ना, आजाद अवदत। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भूमे गुरुतरम किम अस्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है। भूमे गुरुतरम किम अस्ति, तो इसका उत्तर लिखना है कि भूमे गुरुतरम माता अस्ति, यहाँ पर किम जब क्या रख देना है, यहाँ किम की जगह बस माता लिख देना है। मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है तो आप यहाँ देख लीजिए कि भूमे गुरुतरम माता अस्ति, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया भूमे गुरुतरम माता अस्ति। ठीक है, तो इस तरह आपके सेट 2 के जितने भी संस्कृत के प्रश्न थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 3 की तरफ। सेट नंबर 3 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग
देख लेते हैं। ठीक है, तो सेट 3 का जो पहला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न है कि वीरः केन पूज्यते। देखिए बार बार रिपीट हुआ ये वाला प्रश्न, ये सेट 1 में भी आया था और सेट 3 में भी आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है कि वीरः केन पूज्यते, तो इसका उत्तर होगा वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक ना, वीरः वीरेण पूज्यते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। ठीक है, अब फिर इसका अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्। अभी इसके पिछले सेट में कराया था मैंने, सेट 2 में प्रश्न आया था और सेट 3 में भी प्रश्न आ गया। ठीक है, कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्, तो आजाद अवदत्, आजाद अवदत्, आजाद ने आजाद बताया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि मैत्री केन वर्धते, मैत्री केन वर्धते, तो इसका उत्तर लिखना है कि सुवचेन, सुवचनेन। ठीक ना, सुवचनेन मैत्री वर्धते, सुवचनेन मैत्री वर्धते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि मैत्री केन वर्धते, तो सुवचनेन मैत्री वर्धते। ठीक है, तो इस तरह आपके सेट 3 के जितने भी प्रश्न पूछा गया था 2024 में, उसको मैंने करा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 4 के तरफ। ठीक है, सेट नंबर 4 का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि भूमे गुरुतरम किम अस्ति। अभी मैंने इसका उत्तर बताया है कि भूमे गुरुतरम माता अस्ति, भूमे गुरुतरम माता अस्ति। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार 2 सेट में पूछ चुका है, लगातार 2 बार सेट में पूछ चुका है। ठीक है, सेट 3 में भी और सेट 4 में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्या किन वर्धते, विद्या किससे बढ़ती है, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास करने से बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि विद्या केन वर्धते, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास करने से बढ़ती है, मतलब प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर को आसीत। देखिए प्रश्न 3 बार आ चुका है। ठीक ना, अभी इसको मैं 2 बार करा दे, तीसरा बार प्रश्न आ चुका है कि चंद्रशेखर क आसीत, तो इसका उत्तर लिखना है कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति आसीत। यहाँ पर लिखिएगा च आसीत, च आसीत। ठीक है, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसीत, देशभक्त क्या होगा, देशभक्त च आसीत। ठीक है, अब हम बढ़ते इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका सेट नंबर 5 का है। यहाँ से आपका सेट नंबर 4 क्या हो गया, सेट नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेट नंबर 4 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 5 की तरफ। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। ठीक है, ये आपके सेट नंबर 4 के टोटल संस्कृत का क्वेश्चन है। इसको पहले मैं बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने चारों प्रश्न लिया, इसके बाद इसका उत्तर भी मैंने आगे लिखा है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न है कि वीरः केन पूज्यते। अभी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, देख लीजिए सेट 5 में भी आ चुका है। ठीक है, सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति, सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न है कि वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। ठीक है ना, वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति। ठीक है, तो इस तरह सेट 4 के ये चारों क्वेश्चन है। अब इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं, एक एक करके उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है कि भारतीय संस्कृति मूलम सत्यम धर्म अहिंसा च अस्ति। एकदम आसान मैंने इसका परिभाषा लिखा है, सॉरी इसका हमने उत्तर लिखा है कि भारतीय संस्कृति मूलम सत्यम धर्म अहिंसा च आसीत। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, फिर दूसरा है कि वीर भागवत माता पितु च पूज्यते। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न लिखेगा कि अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वीर किन पूज्यते। तो अभी मैंने बताया कि वीरन किन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि वीर वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, फिर अगले प्रश्न का उत्तर आपको देखना है कि सुवर्ष्य किम मुख्यम दुखम अस्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा, देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न का उत्तर गलत है, दूसरा वाला का वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरण पूज्यते वो लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि सुवर्णस्य मुख्य दुखम लोभ अस्ति। ठीक ना,
सुवर्स्य मुख्य मुख्य दुखम लोभः अस्ति। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि वाराणसी कस्या संगम अस्ति, तो इसका उत्तर होगा कि वाराणसी वाराणसी गंगा शरण्याः संगम स्थली। शरण्याः संगम स्थली मतलब वाराणसी गंगा शरण्याः संगम स्थली अस्ति। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सेट नंबर 5 का जितना भी प्रश्न था क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले सेट पर, सेट नंबर 5 पर, सेट नंबर 6 पर। ये जितने प्रश्न है ये अब सेट नंबर 6 के प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि सर्वे यत्राणि कम दृष्टवा असहन, ठीक ना, असहन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है पुराज गीतया क संदेशम अकथयत। फिर अगला प्रश्न है कूपः किमर्थ दुखम अनुभवती। ठीक है, फिर आपका चौथा प्रश्न है कि रिपुः रिपुः कया वर्धते, रिपुः कया वर्धते। ठीक है, तो ये आपके सेट नंबर 6 के सभी सवाल हैं। इसका संस्कृत का पहला है कि सर्वे यत्राणि कम दृष्टवा असहन, ठीक ना, पुराज गीतया क संदेश अकथयत। फिर अगला प्रश्न है कूपः किमर्थम दुखम अनुभवती। फिर अगला प्रश्न है रिपुः कया वर्धते। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि सर्वे यात्राणी, सभी यात्रियों पर वचालम तम नागरिक दृष्टवा असहन। ठीक ना, एक शहरी ने क्या किया, हंसा। ठीक ना, सभी यात्रियों पर कौन हंसा, एक शहरी ने हंसा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सर्वे यात्राणी वचालम तम नागरिकम दृष्टवा असहन। ठीक ना, असहन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न अगला प्रश्न क्या है कि पुराज गीतम क संदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको किसमें देना है बाबू, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि जो बच्चा इस संस्कृत वाला पढ़ा होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। ठीक है, एक यस डब्ल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको खोज कर कहीं से भी कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या था कि कूपः कूपः किमर्थम दुखम अनुभवती। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कूपः क्या होगा, इसका ध्यान से देखिएगा, कूपः निरंतरम निरंतराम नीचः अस्ति अतः सह दुखम अनुभवती। ठीक है, कूपः नितराम, क्या लिखा है, नितराम नीचः अस्ति अतः सह दुखम अनुभवती। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था कि रिपुः कया वर्धते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रिपुः उपेक्षया वर्धते, रिपुः उपक्षया वर्धते। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया बाबू। जितने भी प्रश्न था मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब आपका सेट नंबर जो 7 बच रहा है, जो आखिरी वाला, उसमें जो भी प्रश्न है वो ऑलरेडी इन 6 सेट का ही प्रश्न था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, जो सेट नंबर 7 में जो संस्कृत के जितने भी प्रश्न थे वो सभी इसके पीछे वाले सेट में मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप इन्हीं संस्कृत वाले प्रश्न को बस तैयार कर लीजिए, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बाबू। एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाले हैं। मैंने सातों सेट का 2024 के सातों सेट के सभी क्वेश्चन को करा दिया है संस्कृत का। ठीक है, इसी तरह मैं 2023 के जितने भी संस्कृत वाला क्वेश्चन है उसको भी मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।